आज सवेरे ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्थित मुख्यालय पर छापा मारा और खबरों के मुताबिक और भी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी भारत सरकार की है वो छापे मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कुत्सित काम शायद ही किसी सरकार ने किया हो जो आज मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मिसाल दूसरी कोई नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना ज़रूरी है कि ये दो कंपनियां यंग इंडिया और एजेएल, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है। वहां पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है, वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। एजेएल एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आरओसी पर भी अवेलेबल हैं और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है। इनके टैक्स रिटर्न्स, इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 दिन की अध्यक्ष की आपने 3 दिन पूछताछ करी। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने 5 दिन 50 घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत एक और भी है कि इस देश का असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पाबंदी लगाइए, आप कितने भी छापे मारिए, हम उन दो मुद्दों से देश का, जनता का ध्यान भटकने नहीं देंगे। चाहे संसद में हो और चाहे सड़क पे हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास घेरने की बात हो जो 5 तारीख को हम करेंगे, या राष्ट्रपति आवास पर वॉक टू राष्ट्रपति भवन पर चलने की बात हो। मुद्दे इस देश के बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई हैं और उससे हम ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। ये सारी चीजें, ईडी की रेडें, ईडी की गिरफ्तारी, इस तरह की प्रतिशोध की भावना, शायद दूसरे लोग डर जाते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, हमारे आर्म्स और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम लगातार आपसे सवाल, आपकी विफलताओं पर, लगातार सवाल जनता की कमर तोड़ महंगाई पर, युवाओं के भविष्य पर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पूछते रहेंगे। हम इसकी जितनी कड़ी निंदा करें कम है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध से ग्रसित छापे हैं जो सरकार का नवनिर्मित फ्रंटल ईडी या इलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसा भी आप कहना चाहिए, कर रहा है। I will very briefly make a point in English on this. This morning, the ED raided the National Herald premises, the headquarters at the Bahadur Shah Zafar Marg in New Delhi. We are told the raids are on in some other parts of the country as well. In the history of independent India, और ये कहना जरूरी है, भारत में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज छापे मारते थे नेशनल हेराल्ड पर, आज मोदी सरकार छापे मार रही है। तो समानताएं दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं। ये असलियत है। कभी अंग्रेज हमें प्रताड़ित करते थे देश की आवाज और देश की बात रखने के लिए, आज मोदी सरकार देश के मुद्दे उठाने के लिए ये कर रही है। ये सच है कि नेशनल हेराल्ड ने लगातार महंगाई पर लिखा है, बेरोजगारी पर लिखा है, और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार के अपने आंकड़े, 5422 केसेस ईडी ने आज तक रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 65% केसेस मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं और कन्विक्शन रेट 0.5%, 1% से भी कम है। सबूत है नहीं, केस कोई है नहीं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपको लगता है कि इस तरह की बात करके आप ध्यान भटकाएंगे, विपक्ष को विचलित करेंगे
और कांग्रेस के हाथ बांधने का काम करेंगे। लेकिन इनमें से आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी ठान ली है, आप जितने छापे मारना चाहते हैं मारिए, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जितने घंटे पूछताछ करना चाहते हैं करिए। हमारे सवाल तो बेरोजगारी और महंगाई पर ही होंगे और जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा।